दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन अगर आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो फिर आखिर क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो रजिस्ट्री करा लेते हैं और ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, तो आखिर इसके क्या क्या परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप दाखिल खारिज शब्द को पढ़ें तो यहाँ पर पढ़ने से ही समझ आ रहा है दाखिल यानी कोई चीज़ इसमें एंट्री किया जा रहा है, यानी कि जिसके नाम से रजिस्ट्री होता है, जो ज़मीन खरीदता है सरकार के रजिस्टर 2 में उसका नाम दाखिल किया जाता है, एंट्री किया जाता है। और खारिज का मतलब जो पहले जिसका ज़मीन था उसका जमाबंदी उतनी ज़मीन से हटाया जाता है, उसका नाम खारिज किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर केवल रजिस्ट्री करा लेते हैं, दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, तो फिर सरकार के रिकॉर्ड में यह नहीं जाता है कि यह ज़मीन किसका है। अगर आप दाखिल खारिज कराते हैं तो जितना आप ज़मीन लेते हैं उतना ज़मीन वहाँ से माइनस करके आपके नाम से जमाबंदी कायम किया जाता है। अगर आप ज़मीन कोई ले लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, दाखिल खारिज नहीं कराते हैं और कल को आप चाहते हैं कि आपको बैंक से होम लोन मिल जाए, तो फिर आपको कभी भी बैंक होम लोन नहीं देगा। जी हाँ, क्योंकि अगर आपको होम लोन लेना है तो बैंक आपसे मोटेशन का पेपर यानी कि दाखिल खारिज का पेपर मांगता है। उसके बाद अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वह कैसे? अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं और जो आपको ज़मीन बेचा अगर उसके नाम से दाखिल खारिज कायम है, जमाबंदी कायम है, और अगर वह फ्रॉड किस्म का व्यक्ति है तो वह इसी बीच किसी और के नाम से वह ज़मीन बेच सकता है या फिर उस पर लोन भी करा सकता है। फिर आप लीगल प्रोसेस में जाएंगे, उसके ऊपर केस करेंगे, फिर लंबा यहाँ पर समय लगेगा, फिर आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी ज़मीन लें, ज़मीन लेने के बाद आप रजिस्ट्री जैसे कराते हैं उसके कुछ महीने बाद ही आपको उस ज़मीन का दाखिल खारिज ज़रूर करा लेना चाहिए। दाखिल खारिज कराना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर अगर आप ज़मीन लेते हैं, आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराते हैं और कल को अगर आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आता है और आप चाहते हैं कि उस ज़मीन को बेच दें, पैसा ले लें, तो आप कभी भी उस ज़मीन को बेच नहीं पाएंगे। क्योंकि जो ज़मीन खरीदने आएगा वहाँ पहले चेक करेगा। जब आप उसे पेपर देंगे तो वहाँ चेक करेगा और आपके नाम से जमाबंदी नहीं दिखाएगा तो वह व्यक्ति कभी भी ज़मीन यहाँ पर नहीं लेगा। और रजिस्ट्री होने में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का नियम चेंज हो रहा है। जैसे बिहार में यहाँ पर एक नया नियम आया है कि जिसके नाम से जमाबंदी कायम है वही ज़मीन का रजिस्ट्री कर सकता है, क्योंकि कई फ्रॉड किस्म के लोग यहाँ पर कई बार एक ही ज़मीन को बेच देते थे। इसलिए फिर इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि जिसके नाम से जमाबंदी कायम है वही ज़मीन को बेच सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही जर्नी में Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।